नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं और आज के चुनावी मैदान में बात होगी भोजपुर जिला अब पटना जिला दोनों का किनारा मिला के जो विधानसभा क्षेत्र बना है, यानी कि विक्रम का। अब जैसा कि हम आपको बताए किए कि पटना जिला का भी कुछ सीमा मिलता है, उसके बाद भोजपुर का भी मिलता है, तो इसलिए भोजपुरी और मगही दोनों भाषा का मिठास यहाँ आपको मिल जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे सोन का भी पानी आता है, गंगा का भी पानी आता है, इसलिए यहाँ का जो मिट्टी है, कृषि जो है वो बड़ा उपजाऊ होता है, कृषि यहाँ बहुत बढ़िया होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर राजनीति की बात करें, तब जैसा कि आप जानवे करते हैं कि सगरों कांग्रेस का वर्चस्व था, तो उसके साथ साथ यहाँ भी कांग्रेस का बहुत बढ़िया वर्चस्व था। तो 2 बार सिद्धार्थ सौरभ जो है यहाँ से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से। लेकिन पिछले बार क्या हुआ कि लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले बीजेपी में चले गए। इस बार देखिए कि क्या होता है, कि यहाँ पे काम कितना हुआ है और यहाँ पर लोग सब क्या सोच रहे हैं, ये जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, आइए। तो देखिए, विक्रम विधानसभा की जैसे ही बात होती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि यहाँ की राजनीति स्थिर नहीं रह पाती है। सभी दल जो है यहाँ से अपना अपना हाथ आजमा चुके हैं। लेकिन बात यह है कि अभी पिछली बार जो आपके विधायक थे वो बीच में दल बदल कर लिए, तो उससे यहाँ के विकास पर कितना असर पड़ा, या फिर अगर ये कहा जाए कि विधायक ने कितना काम किया, तो कितना काम किया उन्होंने, कितना मुद्दा को कवर किया उन्होंने? अभी तो विक्रम क्षेत्र में जो विधायक जी हैं वर्तमान में गांव-गांव घूम के पूछ के काम कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ काम बाकी है वहाँ तुरंत चालू कर रहे हैं। अभी बाघाकुल में चलिए, करीब करीब 10-100 फीट नाला बन रहा है। टोला पर जो नाला नहीं था, छोट वर्ग का लोग हैं, तो ये लोग का नाला बन रहा है बढ़िया ढंग से, पूरा लंबा चौड़ा। और उनका एक कहनाम है कि जनता को काम होना चाहिए, हमारा कान में आवेगा तब न हम करेंगे। हमारे काम का आपका जरूरी है, आप उनके यहाँ नहीं पहुँचाते हैं, वो नहीं जानते हैं, तो छिप रह जाता है। तो किसी रूप से उनको जानकारी मिलना चाहिए कि हमारा नली जाम है या गली जाम है या और सा आवश्यकता है। बहुत से किसान की आवश्यकता होती है, कमी न है। अगर कमी होगा तो कहने के बाद हम लोग उस पर ध्यान देंगे कि हाँ भाई, इस चीज की कमी है, पूर्ति नहीं हो रही है, तो ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। इस बार के चुनाव का विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें विक्रम का क्या क्या मुद्दा है? विक्रम कोई मुद्दा तो विधायक जी खत्म कर दिया जो वर्तमान में है, आदरणीय सिद्धार्थ जी। मुद्दा है ये नहीं है, वो तो कंफर्म जीत है आपकी, तो 1 लाख पार जीत है विधायक जी का। अच्छा, पिछली बार तो दूसरी पार्टी में थे, अभी दूसरी पार्टी में थे, कांग्रेस में थे। तो क्या लगता है कि अभी इस तरफ के वोट से जीते हैं, तो इस तरफ भाजपा अलग पार्टी है, 20-12 पार्टी है, तो उसमें तो आना है। जैसे मान लिया पार्टी बदल ली है, तो पिछले बार तो जीता आया है लोग। पिछला बार में भी हम नहीं थे, इस बार भाजपा में आए हैं, तो उनसे जुड़े हैं। अच्छा। अब तो कोई भी विक्रम विधानसभा में तो कोई एक भी काम भी बचा नहीं हुआ है। सब तो लगभग रोड से लेके ट्रामा सेंटर, नौबतपुर पुल पे है, पुल बनना है, वो सब हो ही गया है। अब मुद्दा है कहाँ दिल्ली हॉस्पिटल में दिखवाने के लिए कोई भी जनता कह दे कि विधायक जी का फोन चल जाता है, तो हॉस्पिटल घर एक भी काम नहीं है कि ऐसा विधायक अभी विक्रम में नहीं कोई हुआ है। क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण भी, बहुत सारा गांव भी इसमें आता है, नगर पंचायत भी है, सब तरह का माहौल है, मिला जुला माहौल है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, बड़ा मुद्दा तो सबसे बड़ा चीज स्वास्थ्य के मुद्दा है। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज है। तो यहाँ ट्रामा सेंटर का बहुत दिन से मतलब समझिए कि मुद्दा था। और ट्रामा सेंटर समझिए कि बहुत नेताजी लोग आए गए, विधायक भी बहुत लोग बने। इसके पहले अनिल जी यहाँ विधायक थे, 10 साल रहे, भाजपा से ही थे, लेकिन एक शब्द न बोले न कुछ किए। तो फिर उसके बाद देखिए, सरकार या जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं किया है। हम लोग लगातार 3 साल ट्रामा सेंटर के लिए लड़ाई लड़े, सरकार को करने पर मजबूर होना पड़ा, तब जाकर विक्रम में ट्रामा सेंटर हुआ है। आज भी विक्रम में बहुत बड़ा मतलब समझिए कि मुद्दा है। पिछले बार जो विधायक जी हैं कांग्रेस से जीत कर गए थे, फिर भाजपा में आए हैं, तो देखिए काम मिला जुला के ठीक ठाक विक्रम में हुआ है। सरकार कार्य कर रही है। यहाँ के लोग एनडीए और जो राजद है, यहाँ एनडीए के नाम पर वोट मिलेगा, एनडीए का ये गढ़ रहा है। तो हम लोग तो पिछले कांग्रेस का भी तो गढ़ रहा है, 10-16 बार यहाँ पे चुनाव हुआ है, जिसमें से 6 बार कांग्रेस जीती है। देखिए, कांग्रेस का गढ़ ही नहीं है। कांग्रेस पहले कांग्रेस में स्वर्ण लोग थे ज्यादा। अच्छा। तो स्वर्ण का झुकाव कांग्रेस की तरफ था, समय बदला, अब लोग भाजपा की तरफ
झुकाव हो गया है। अब कांग्रेस की स्थिति खराब है, चाहे राजद की स्थिति खराब है, तो एनडीए का यहाँ वोटर ज्यादा है। एनडीए इस बार भी हमको लगता है कि अच्छा वोट से जीतेगा विक्रम से। यहाँ पर बहुत जगह पे पानी की समस्या अक्सर हो जाती है गर्मी के दिनों में, तो यहाँ पे उस समस्या को लेके इतने सालों में क्या काम उस समस्या का खुद हम इस पंचायत में निदान कराए हैं। कुछ होंगे अभी, देखिए यहाँ पे है ये हाथी चापाकल जो इस बाजार के लिए, पर विधायक जी कम से कम इस अपने विधानसभा में अभी तक 500 चापाकल खुद अपने पैसा से गड़वा चुके हैं। और आप किसी भी पंचायत में जाके इस बात का पता कर लीजिए, अगर आपको झूठ पता चले तो आप अच्छा एक बात बताइए, अभी चूंकि ऊपर में सरकार तेजस्वी यादव बनाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है महागठबंधन जीत जाए, तो यहाँ पर कौन कौन से मुद्दों को उठा रहे हैं कि यहाँ से हम जीत जाए, यहाँ से बढ़त बना ले? यहाँ का मुद्दा है कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ आप जाके देख लीजिए रोड और सड़क में गांव गांव काम लगा हुआ है। कोई ऐसा सड़क उठा के देख लीजिए, किसी गांव में आप जाइए, विधायक जी के उनके इच्छा शक्ति के मजबूती के कारण, उनका इच्छा शक्ति इतना मजबूत है कि उनके कारण लड़के भी और सारे गांव में टेंडर करा के हर एक गांव में ग्रामीण सड़क में काम लगा हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम युवा की सरकार इस बार बनाएंगे, युवा भी हमारा सपोर्ट करेंगे, युवा भी चाहते हैं कि हमारा ही सरकार बने। तो चूंकि ऊपर में सरकार बनाना है तो चाहबे करेंगे कि जितना ज्यादा सीट है, जैसे कि हम बोले कि जितना ज्यादा सीट है हो सकता है कि जीत जाए। तो यहाँ पर कितना संघर्ष उनको करना चाहिए, या बिहार में अगर जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उनको कौन कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए तेजस्वी को, ताकि वो मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी जी युवा कहाँ से लाएंगे? हरियाणा से। संजय सिंह का टीम हरियाणा का है। एक युवा बताइए, 17 दिन उनका रैली 17 से 31 तारीख तक चला ना। एक युवा बताइए उनके साथ, एक पुराना नेता बताइए, एक पुराना। भाई वीरेंद्र उनमें नजर आए, सिद्दीकी जी नजर आए, कोई पुराना नेता? ये पटना वाले रैली में नजर आए थे। नहीं, कोई पार्टिकुलर रैली नहीं था, पूरे बिहार का रैली था। वो पूरे बिहार कहीं कोई पुराना नेता है? अब्दुल बारी सिद्दीकी नजर आए, मीसा भारती नजर आई, रोहिणी आचार्य नजर आई, लास्ट दिन नजर आई। कहाँ है उनका पर्सनल बयान भी दिया कि अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका तय नहीं है, हालांकि बहुत विवादित बयान अरे पहले तो ये तो डिसाइड कर ले कि राजद पार्टी है किसका, लालू जी का, रोहिणी जी का या तेजस्वी जी का। सब तो एक ही परिवार से आते हैं। नहीं तो मुखिया कौन है? परिवार से थोड़ी ना घर चलता है। मुखिया कौन है? कहाँ लालू जी? लालू जी कहीं दिखे हैं? लालू जी में जान है? कई दिन के मेहमान को जानता है लालू जी का? बीच में एक दिन आए नहीं थे, लागल झुलनिया में धाका। वो तो बात बनाने से राजनीतिक चलेगा। आज से 20 साल पहले पत्रकारिता ऐसा करती थी स्वतंत्र जाके। आप बताइए, आप न्यूज 18 से हैं, पत्रकारिता में जन्म भी नहीं हुआ था उसमें। नहीं, आप पता विकिपीडिया की होंगी ना, गूगल की होंगी ना। 20 साल पहले गाँव गाँव को जाके करता था पत्रकारिता, आज क्यों कर रहा है? इसका जवाब आप बताइए। लोग भी तो सपोर्टिव हो गए हैं। क्यों हो गए? पहले लोग नहीं थे। अरे पहले भी लोगों के पास 2 को पैर था, 2 हाथ, अब 4 पैर हो गया। सोच बदला ना, प्रशासन टाइट हुआ तब ना आप यहाँ आगे सुरक्षित हैं। न तो ऐसे लेडीज घूमती थी पहले माइक लेके, किसी लेडीज के हाथ में माइक था। नीतीश कुमार बोल देते हैं। ये रोड देखिए, यहाँ हम लोग के याद में इतना गड्ढा में घर जाते थे, पानी में घुस गए थे। विकास देखिए, जो बात बोले कि पहले लेडीज जैसे घूमती थी, यही बात नीतीश कुमार बोल देते तो विवाद हो जाता है। नहीं देखिए, कहाँ विवाद हुआ? कोई नहीं घूमता। विपक्ष के लोग कहते हैं कि ऐसे कहते हैं। विपक्ष के पास क्या मुद्दा होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए बोलने के लिए ना। ये अब ये SIR वाला जो मुद्दा चल रहा है, विपक्ष, अच्छा विपक्ष की बात करते हैं। कल देखे वो पोस्टर निकाले तेजस्वी यादव अपना फेसबुक पर, जॉब मैन ऑफ बिहार, कि हम सबसे ज्यादा जॉब दिए हैं बिहार। कहाँ है वो? डिप्टी CM का संविधान में पद है, ये बताइए। वो तो एक मिनिस्टर के हैसियत के थे, कोई फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं थे। आप पथ निर्माण में बताइए कि कोई मिनिस्टर कह दे कि हम नौकरी दे दिए हैं, कि हो सकता है? तो अभी हम ही नौकरी देवे किया, उसके पहले कोई नौकरी नहीं दी। आप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CM कोई संविधान में पद नहीं था, आप कहाँ से दे दिए हैं नौकरी? कहते हैं कि हम माई बहन मान योजना निकाले थे, इससे 15 साल से कहूँ गए थे माई बहन। वो पैसा कहाँ से देंगे? कुछ योजना बताएंगे ना। वो कह रहे हैं कि 2500 लोगों को दे देंगे, कहाँ से दीजिएगा? अभी तो आप लोग देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में जब हम आ रहे थे जी, तो नहर के किनारे जो वाला रोड है उसमें बहुत जगह पे पोस्टर लगा हुआ है कि 28 लाख रुपया हर परिवार को राहुल गांधी देंगे। हाँ, तो इससे राहुल गांधी तो बोलते हैं कि आप इधर से आलू डालिएगा, उधर से सोना निकलेगा। हाँ, वो आलू से सोना भी बनाते हैं राहुल गांधी। 2500 का जो योजना था यूपी में, चाहे पूरा अथी में, कि हम जीतेंगे तो 8000 महीना देंगे नौजवान को, तो कहाँ चल गए? राहुल गांधी जी है। जो भी गरीब एक चीज बता देना चाहते हैं, लालू जी के शासनकाल को बिहार में भी लोगों ने देखा है, यूपी में मुलायम सिंह यादव के शासनकाल को देखा है। सुनिए ना, स्थिति ही था कि विधायक के मर्डर हो जाता था दिन दहाड़े रोड पर, सरकार उसी के साथ रहती थी। प्रशासन यहाँ भी शहाबुद्दीन एगो सिवान के समझिए कि अपराधी था। हाँ वही, तभी लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे। लालू यादव के आवास में मर्डर होता था, शिल्पी हत्याकांड आपको याद है?
गांव देहात में दलित समाज के मर्डर होता था, स्वर्ण समाज के मर्डर होता था। लालू यादव तो कहते हैं कि हम ही अति पिछड़ा और गरीब को आवाज दिए हैं, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था। देखिए वो एक दिखावा था। हाँ। पासियों के पास जाकर ताड़ी पी लेना और इससे कह देना कि ट्री टैक्स को फ्री टैक्स कर दें, उससे उसका कल्याण नहीं होगा। जब तक उसको रोजगार मुहैया नहीं होगा या नौकरी का व्यवस्था नहीं होगा तब तक उसका दलित का विकास उसके शासनकाल में कहीं नहीं हुआ। नीतीश जी दलित की बात नहीं करते, सर्व समाज की बात करते हैं। हम देखिए, हम यहाँ के स्थानीय कोई भी मुद्दा पर हम विरोध सरकार में रहते हैं, विरोध में रहते हैं, लेकिन नीतीश जी और मोदी की सरकार ने काम किया है। इन्होंने दलितों के नाम पर केवल राजनीति नहीं किया है। बीजेपी छोड़ करके कोई काम न किया है यहाँ। लालू जी कहते हैं कि लालू जी छोड़िए ना, लालू जी क्या कहेंगे? गरीब को हम ही उठा बैठना सिखाए। वो कुछ करने वाले नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं, तो कहते हैं अभी खाली बोल रहे हैं। हाँ, कल से उतर जाएगा तो कल से जनेऊ निकाल करके फेंक देना पड़ेगा। जनेऊ का क्या कहानी है? जनेऊ का कहानी सुने, बड़ा एक ट्रेन में जाते समय हम ड्यूटी करते थे पटना, उस समय निकाल दिया जाता कि आप भूमिहार हैं तो आपको निकाल दीजिए, नहीं तो जनेऊ तो भूमिहार का पहचान थोड़ी है। ये सब चलता था। जनेऊ तो हिंदू समाज का ब्राह्मण समाज और पड़ता था, सब लोग को निकालना पड़ता था, नहीं तो कहता था भूरा बाल साफ करो। ये तो सुने भू से भूमिहार, र से राजपूत, बहुत से ब्राह्मण हल्ला से लाला, तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। सच का कहानी है कि बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं है, काम किया हुआ है बीजेपी का। अभी भी जो अभी बापू सभागार से 2 महीना पहले उनका जो सभा हुआ था उसमें उनका नेता बोला है कि बूढ़ा बाल फिर से साफ करेंगे हम लोग। अभी भी सोच उनका 2005 से पहले वाला है। मैम हम ज्यादा कमेंट नहीं करना, जो 15 साल में मोदी कर चुके हैं वो कांग्रेस 100 वर्ष में नहीं कर चुका है आज तक। ठीक है, जो एनडीए का सरकार है, एनडीए और जेडीयू का जो गठबंधन होगा, और ना ही तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन से पर भारी पड़ेगा। वोट में चोरी हो जाए, जब प्रधानमंत्री कहता वोट चोरी हो गए, प्रधानमंत्री चोरी केकर चोरी हो गए। आदमी का नाम नहीं कटा है, एक आदमी का नाम नहीं कटा है, सबका नाम जुटा हुआ है। नाम कटा है, मेरे पर बाबा का नाम कट गया है। हाँ, मेरे छड़ बाबा का नाम कट गया, इस पे उनको एतराज है। कट गया है, जिनकी वोट चोरी हो जाता है तो भाजपा के 240 पर सीट आता कि 350 पर 400 प्लस हो जाता ना। ये कहाँ के नियम है? 400 प्लस कर रहे थे और सीटवा घट जहाँ हार भी बोल देना, हार जाए वहाँ वोट चोरी, जहाँ जीत जाए तो ईवीएम चुनाव आयोग सही है। हो सकता है झारखंड में नहीं वोट चोरी कर पाए। अभी तो इनका मानसिकता खराब है ना कि काहे नहीं कर पाए, झारखंड में क्यों हार गए। सही है, झारखंड में दूसरा चुनाव आयोग था, वहाँ एनडीए वाला चुनाव आयोग नहीं काम तेलंगाना किया। में सही है। वो तो कहते हैं कि सब चोर है, बाकी लालू जी अच्छे आदमी हैं। लालू जी अच्छा, तभी प्रधानमंत्री जब संसद भवन में ले ऐसी करके कि कोई भी महीना दिन के अंदर में चोरी जे करे या ऐसी हो, जे भी अपराध में सम्मिलित रहे। हाँ सम्मिलित, ओकरा गद्दी छोड़ देना है। तो एकरा ऐसी के कैलक, विद्रोह के कैलक, विपक्ष वाला विपक्ष है ना कैलक। संख्या से मतलब नहीं ना, जिसको हम अपना लीजिएगा, जाति पर लीजिएगा, वोट ना पड़ा है, ये को छुपावे के जेकरा दिमाग नहीं वो दे। राघोपुर में हम गेली है, हम पूछली कि पुल बन गए तब वोट के अभी हमने भूमिहार जाति के है, तब मोदी जी भूमिहार है कि उनका वोट दी थी। वो तो भूमिहार जी जाति पे काम। देखिए यहाँ चापाकल गड़ा है, यहाँ क्या है लिखा हुआ है, केवल हिंदू लोग पानी पियेंगे लिखा हुआ है। पहले तो सुने कि क्या तो पानी पीने नहीं मिलता था दलित को, छोटा समाज के लोगों को उसको छोटा समझा जाता था, उसको नहीं मिलता था। मैडम, हमारे पिताजी और बाबा हमारे गरीब भाइयों को जमीन दे देकर बसाया था अगल बगल में, जो आज भी हम दिए हुए हैं। महुआर में अभी जो घोषणा हुआ है मुख्यमंत्री जी का, जो 58 करोड़ का कन्या उच्च विद्यालय +2 पिछड़ा वर्ग के लिए 520 बेडेड है, उसमें भी हम जमीन दिए हैं। लय स्कूल बना है, उसमें भी दिए हैं। तो हम लोग तो हमेशा दान करते हैं, गरीबों को सेवा करते हैं। इसके लिए पूछ लिया जाए हमारे पंचायत में चल के गरीबों को कितना सेवा करते हैं। विरोधी लोग बोलते हैं क्या बिजली से विकास हो जाएगा, तो बिजली से विकास नहीं होगा। लालू जी के टाइम में मात्र 700 रोड खाली बनाने से क्या हो जाएगा? सुनिए ना, लालू जी के टाइम में 7 बिजली तो पूरा मिला और रोड भी बना। और यादव कहते हैं कि हम बोले थे कि 200 यूनिट फ्री कर देंगे, तो देखा देखी में 125 फ्री कर 125 तो मिला। तो पहले स्थिति लाइन का बिजली का क्या था, कुछ भी नहीं था। समझ आइए कि 3 घंटा 4 घंटा आ रहा था, आज अब दिन रात रहता। बोले कि देखा देखी में हमरा कर दिए हैं।
नहीं, सुनिए ना, लालू जी के शासनकाल में मात्र 700 मेगावाट बिजली का माने खपत होता था पूरे बिहार में। आज 8400 मेगावाट बिजली का खपत हो रहा है। इसका मतलब कि हर गांव में बिजली घुमा और सब लोग को और बिजली आधारित बहुत सारा इंडस्ट्री भी बिजली से बहुत ज्यादा इंडस्ट्री चलता है और किसानों का माने पानी का व्यवस्था बिजली से होता है, तो उससे किसान का कल्याण हो रहा है। आज किस घर में देखते हैं कि लालटेन जलता है, सब में तो लाइट जल रहा है। लालटेन युग का तो समापन हो गया, तेल की आवश्यकता नहीं, केरासिन तेल में पड़ता है ना, पड़ता है, वो तो जातिगत प्रभाव है कुछ लोग, लेकिन अब उस वर्ग में भी सुधार हुआ है। लोग हमारा घर विक्रम दतियाना पंचायत दीना बेगा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि इस बार विक्रम में के जीत रहा है? अभी तो कहना मुश्किल है क्योंकि समय बहुत ज्यादा है, हाँ। इसलिए मुश्किल है। पिछलका जो आदमी है वो काम किए है कि नहीं? हाँ, काम तो की है। काम किए ना। हाँ। तो अभी तो पार्टी बदल लिए हैं। हाँ, तो पार्टी से कोई मतलब नहीं तो है। जोन पार्टी से जीते थे वो पार्टी पर वोट पड़ेगा कि जो पार्टी से अभी है उस पार्टी में वोट पड़ेगा? जी नहीं, उस समय के देखते हुए आदमी इंसान चलेगा। ई सरकार जो चलत है से खूब बढ़िया चलत है, विधायक जी काम करत है, अच्छा करत है, एकरा में पेरा पेरी करे के काम न है। सीधा सीधी जी है तो बढ़िया रहता। हार के डर से बौखला गए हैं। हाँ। सारा पब्लिक हार के डर से बौखला नहीं गए। तो कहीं हार गए तो ऐसा तो नहीं ना कि फिर से जैसे धमकी देंगे 50 लोग को बुला लेंगे? बीजेपी का लोग है, तो ये तो नहीं है कि जो आ रहा है फंड वो बीजेपी के समर्थकों को खाली मिल रहा है, आरजेडी नहीं उठा रहे हैं। अभी जो जीविका से भरा रहा है 10,000 रुपया वाला, सबसे ज्यादा तो आरजेडी के लोग भर रहे हैं। सब लोग जीविका से, कहाँ वो लोग कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी के एथी ले आए हैं, हम नहीं भरेंगे। तो लेने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन देने के लिए कोई नहीं तैयार है। भैया कैसे हैं? ठीक है, ठीक है? हाँ, इस बार किसका सरकार बना रहे हैं? मोदी जी के हाँ। ये सब कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी यादव के। तेजस्वी के नहीं बनेगा, हाँ। नीतीश कुमार के। कौन सब कह रहा है? कौनो नहीं न कहेगा भाभी जी, हाँ। एकदम रहेगा नीतीश कुमार तो के। ये बताइए यहाँ से किसको सीट दे रहे हैं? सीधा सौरभ, हाँ। गरीब के मसीहा नेता, कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया है। काम किया है, रोड नली गली, अपना बेटी निजी हाँ। आर्थिक माने जो है गरीब का सेवा, अरे अपना फंड से भी यहाँ सरकार हाँ जी, निजी पेयजल एकदम चलिए, चापाकल देखिए, निजी माने रोगी है दवाई ला एथी ला सब के भेजते हैं। हाँ। हाँ करते हैं मदद। हाँ, बहुत गरीब के दम गोड़ हाथ एथी टूट जाए अपना गाड़ी से। हाँ। हाँ। बाबा बुजुर्ग आदमी, जरा इनसे एक सवाल पूछते हैं। बाबा ये बताइए कि बहुत पुराने समय से आप राजनीति को देख रहे हैं या विक्रम को देख रहे हैं, ऐसा कौन सा समस्या है जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ है? समस्या कहा कि क्या है, सगरो तो काम कहा कि खूब चल रहा है। काम माने में कोई ऐसा बात है जिस पर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है? ना काम तो कहा कि बहुत हो रहा है, सगरो काम कहा कि है। यादव जी हैं। हाँ हाँ हाँ, सगरो काम कहा कि खूब हो रहा है। हाँ। शिक्षा में हो ही रहा है, स्वास्थ्य में हो ही रहा है, लड़कन के कहा कि पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है। पार्टी से ही गठबंधन में भी है आरजेडी के साथ, उस पार्टी से जुड़े हुए कम्युनिस्ट पार्टी से है। कम्युनिस्ट पार्टी हाँ से? हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी से। तो फिर आप इतना शांति से बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि दोबारा से यहाँ पे जिसकी भी सरकार रहे अगले 5 साल के लिए, तो फलाना काम होना चाहिए, ऐसा कौन सा काम है यहाँ का? सारा काम तो बाकी है, रोड छोड़ के सारा काम बाकी है। क्या क्या काम बाकी है जिसको होना चाहिए? कुछ भी नहीं हुआ, रोड छोड़ के काम आज तक नहीं हुआ है। मैंने समस्या आजादी बताई के है। बाद आज तक जो है रोड छोड़ के कोई काम ही नहीं हुआ है। आजादी के बाद? हाँ, यहाँ पर कि पूरे बिहार में, पूरे देश कहीं में? भी सभी जगह आप जो है देखिए, पूरे बिहार में? हाँ कहीं भी आप देखिए ना, रोड छोड़ के क्या होता है। अच्छा, पूरे विधायक अच्छा, भी आएंगे, सुनिए सुनिए ना पहले मेरा तो विधायक सुनिए, जी आएंगे मेरा तो सुनिए। तो जैसे हाँ। एथी हुआ रोड बना, ये बना, मुखिया जी जैसे रोडे पर है, क्या है रोड के सिवा अच्छा भी एक बात विकास बताइए, की जैसे नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि बिहार भर में कुछ नहीं हुआ है, आपने ये कहा ना, तो इस बात पर अभी भी मतलब कायम है हाँ, कि? बिल्कुल कायम है। बिल्कुल कायम अच्छा है। ये बताइए कि